हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एक्सपोनेंशियल एकेडमी। मैं जूही मित्तल और आज हम करेंगे मैट्रिसेस की लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस। सो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस, जिसमें से हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है। एक ए मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स है 0 1 0 0 और हमें शो करना है ए आई प्लस बी ए, जहां पर कैपिटल ए मैट्रिक्स ए को शो करता है एंड आई इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें ये प्रूफ करना है कि होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n i प्लस n a की पावर n माइनस 1 b a। तो स्टार्ट करते हैं n जहां पर नेचुरल नंबर है, मतलब n की वैल्यू 1 2 3, ये रिजल्ट सभी के लिए ट्रू होना चाहिए, हमें ये शो करना है। तो कैसे करेंगे? 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हम उसी का यूज करके ये करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे करते थे? पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं। वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम इसको यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे हम? वहां पर Pn, जो हमें स्टेटमेंट होता था, हम क्या लेते थे? Pn से शो करते थे स्टेटमेंट को। इफ A इज इक्वल्स टू गिवन मैट्रिक्स क्या है? 0 1 0 0, देन वी हैव टू शो दैट। क्या शो करना है? तो हमें शो करना है ए आई प्लस बी ए की होल पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर n i प्लस n a n माइनस 1 b a। हमें ये प्रूफ करना है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते थे? हम n को 1 रखते थे, उसके लिए चेक करते थे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। फिर हम क्या करते थे? k के लिए हम ट्रू लेकर चलते थे और k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूफ करके दिखाते थे, यस दिस रिजल्ट इज ट्रू। तो हम बोल देते थे ये रिजल्ट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो वही स्टेप वाइज करते हैं हम। सबसे पहले हम P1 लेते हैं, n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये था फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप यहीं से स्टार्ट होता था हमारा। स्टेप 1 स्टेप वाइज करते थे P1, यानी कि n की जगह पर 1 रखकर। तो अगर हम इसमें n की जगह पर 1 रखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है वो आ जाएगा ए आई प्लस बी ए की होल पावर 1 इज इक्वल्स टू a की पावर 1 i 1 इंटू a की पावर 1 माइनस 1 b a, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये ए आई लिख सकते हैं प्लस a की पावर 0 विल बी 1, तो 1 इंटू बी ए, तो इसको हम सिंपल बी ए ही लिख सकते हैं। तो यहां से हम कहते हैं फॉर n इक्वल टू 1 दिस रिजल्ट इज ट्रू। ये जो हमें शो करना था, ये रिजल्ट कैसा हो गया? दिस रिजल्ट इज ट्रू। तो हमने ये स्टेटमेंट क्या करके दिखाई? ये ट्रू है p इक्वल्स टू 1 के लिए। नाउ हम लेट करके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है p इक्वल टू k के लिए। तो एज्यूम, वी आर एज्यूमिंग दैट p इक्वल टू k इज ट्रू। अगर ये ट्रू होगा तो हम n को रिप्लेस कर देंगे पूरे इक्वेशन में, जो हमें प्रूफ करना है k से, तो वो ट्रू लेकर चलेंगे। तो दैट मीन्स ए आई प्लस बी ए की होल पावर के इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? ए की पावर के आई प्लस के ए की पावर के माइनस 1 बी ए। तो ये हमने पी के इज ट्रू, हमने एज्यूम करके चले कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। एन इक्वल टू के लिए ये रिजल्ट हमने ट्रू लेकर चले। अब हमें प्रूफ करना है P इज इक्वल्स टू के प्लस 1 के लिए रिजल्ट ट्रू होगा। ये हम प्रूफ करके देखेंगे और शो करके दिखाएंगे, यस दिस रिजल्ट इज ट्रू। तो P के लिए सॉल्व करते हैं। तो अब n को रिप्लेस कर देंगे हम k प्लस 1 से। तो उससे पहले प्लीज नोट डाउन, मुझे थोड़ा सा ऊपर से रब करना पड़ेगा। 1 रिमूव कर रही हूं मैं बस यहां से, क्योंकि ये रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ेगी फॉर p k प्लस 1। p k प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे? अब n को रिप्लेस कर देंगे k प्लस 1 से। तो p a k प्लस 1, अब k प्लस 1। अब यहां पर भी ऐसा रिजल्ट आना चाहिए जो हमें प्रूफ करनी है। तो हमने LHS लेकर चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, तो ये आ गया। और हमें RHS प्रूफ करना है, जो कि क्या आना चाहिए? RHS शुड बी, मैं अलग से लिख देती हूँ,
RHS हमारा आना चाहिए a की पावर k प्लस 1 i प्लस k प्लस 1 a की पावर k प्लस 1 माइनस 1, k प्लस 1 n की जगह पर और माइनस 1, तो दैट मीन्स k ही लिख सकते हैं हम बी ए। k प्लस 1 माइनस 1 करेंगे, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो a की पावर k a। तो हमें ये रिजल्ट ट्रू करके दिखाना है, हम LHS लेके चल रहे हैं और हमें ये रिजल्ट दिखाना होगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, a की पावर जो हम लेकर चले हैं LHS, हम इसको लिख सकते हैं इस टाइप से ai प्लस बी ए लिख सकते हैं। k प्लस 1 सेम टर्म है, ऐड करोगे पावर k प्लस 1 आ जाएगी। स्प्लिट किया है इसको k, क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि k की वैल्यू हम यहां से ये वाली वैल्यू रख सकते हैं। तो हम रख के देखते हैं कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, जो कि हम एज्यूम करके चले थे। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर k फ्रॉम दिस रिजल्ट, जिसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं, और वी कैन से स्टेप 2, दिस इज स्टेप 2। स्टेप 1 मैंने अभी इरेज किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर k i प्लस k a की पावर k माइनस 1 बी ए। तो ये तो आ गई इसकी वैल्यू, और इसको हम ऐसे एज इट इज ही रख देंगे, और फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करके चेक करते कितना आता है। अगर हम इस टर्म की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखते हैं a की पावर कितना हो जाएगा, k प्लस 1, और i की मल्टीप्लाई i में होगी तो दैट विल बी i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सेम ऑर्डर में अगर हम करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो अगर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। नेक्स्ट अगर इस टर्म की मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो दैट विल बी a की पावर k b, और i की मल्टीप्लाई a मैट्रिक्स में होगी तो दैट शुड बी a ही, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर मैं इरेज करके लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, i a। नेक्स्ट अब इसकी टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म की दोनों में हो गई है, सेकेंड टर्म की दोनों में करते हैं, तो ये आ जाएगा k इज कॉन्स्टेंट, a की पावर k माइनस 1 और a की पावर एक और ऐड हो जाएगी, तो दैट विल बिकम k b i a। ये हमने पूरी मल्टीप्लाई इस टर्म में कर ली। अब इस टर्म की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दैट विल बी k a की पावर में नो चेंजेस, b का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और a इंटू ए विल बिकम a का स्क्वायर। तो देखते हैं करके, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है, a की पावर k प्लस 1 i को हम एज इट इज लिख देंगे। देखो अगर हमें जो प्रूफ करना था उसमें देखिए तो वो एज इट इज है, देखो ये टर्म तो आते हुए दिख रही है हमें। आगे की चेक करते हैं, अगर हम a की पावर k b, देखो यहां से कॉमन है, और i a को क्या लिख सकते हैं, सिंपल a यूज कर सकते हैं, a ही लिख लेंगे हम इसको। तो ये पूरा टर्म यहां से कॉमन आते हुए दिख रहा है, दीज आर सेम, a की पावर k b i a, तो सेम है, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा मल्टीप्लीकेशन में हम 1 लेंगे तो दैट विल बिकम k प्लस 1, कॉमन ले लेंगे ये टर्म, तो बचेगा k b i a की जगह मैं सिंपल a यूज कर रही हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई a में होगी तो दैट विल बी a। और ये हुआ हमारे पास k, इसमें नो चेंजेस एज इट इज। अब देखो ये टर्म मैच करते हुए दिख रही है जो हमें प्रूफ करना था, क्या ये टर्म भी मैच कर रही है, k प्लस 1 a की पावर k b a, यस दिस इज ऑल्सो मैच। तो जितना हमें प्रूफ करना था वो तो ऑलरेडी आ चुका है, तो दिस टर्म इज एक्स्ट्रा टर्म। तो इस पर सर्च करते हैं क्या होगा। अब हमने जो मैट्रिक्स दी हुई थी उसका यूज तो करा ही नहीं, तो उसका यूज हम यहाँ पर करके देखेंगे, हम फाइंड करेंगे a स्क्वायर। तो ये एक्स्ट्रा टर्म जो है इसको हम चेक करते हैं कि क्या वैल्यू देने वाली है। तो अगर हम पहले तो a स्क्वायर आ रहा है, इसमें a की मल्टीप्लाई a में करते हैं तो a स्क्वायर विल बी व्हाट, 0 1 0 0 की मल्टीप्लाई अगेन इसी में, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, तो फर्स्ट टर्म विल बी 0 0 0, सेकेंड टर्म इज ऑल्सो 0 0 0 0 0। तो हमने देखा ये तो नल मैट्रिक्स आ गई,
दिस इज नल मैट्रिक्स। और अगर ए स्क्वायर की वैल्यू हम नल डाल देंगे और वो नल मैट्रिक्स सारे को ही टर्म को क्या कर देगी, नल मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करो तो वो तो एज इट इज ही रहेगा। अगर ये नल मैट्रिक्स है, इसको अगर हम किसी में भी ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट सेम आने वाला है। तो हमने देखा ये ए स्क्वायर क्या था, ये जो टर्म है ये नल है, नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स का ऐड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वी कैन से दिस इज इक्वल्स टू ए की पावर के प्लस 1, इसको हम 0 ही ले लेंगे एक तरह से, प्लस के प्लस 1 ए की पावर के बी ए, which is equals to RHS. Hence, the result is true for P equals to K plus 1. यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, मैं ये स्टेप में रब कर रही हूँ, हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence result is true या फिर statement is true। जो statement थी हमारी, statement is true for P is equals to K plus 1। N की जगह पर हम K plus 1 डाल रहे हैं। 1 के लिए हमने देखा उसके लिए ट्रू था, K के लिए हमने खुद से एज्यूम करके चले और K plus 1 के लिए हमने दिखा दिया कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर P K plus 1। सो वी कैन राइट बाय PMI, PMI ही चल रहा था। सो स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो दिस रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जो था स्टेटमेंट ये ट्रू हो जाएगा सारे नेचुरल नंबर के लिए। तो यही था हमारा PMI। तो सो प्लीज नोट डाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन सेम है, हमें PMI से ही करने हैं। होप सो आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन नंबर थर्ड बता देती हूँ। एक बार फिर से आप देख लो किस वे में हमें करना है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड बताती हूँ। इफ A is equals to हमें गिवन है, इफ A equals to this then प्रूव करना है हमें A की पावर n equals to this term for all n belongs to natural number। तो जैसे अभी मैंने बताया था, हम this statement is PN statement। इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं हम, PN। PN कैसे दिया हुआ है, if A is equals to कितना 3 minus 4 1 minus 1। तो PMI से करेंगे जहां पर A की पावर n is equals to हमें क्या प्रूव करना है, 1 plus 2n n minus 4n 1 minus 2n for all n belongs to natural number। तो सबसे पहले for n is equals to 1, यानी कि P1 कितना आएगा, P1 अगर हम रखेंगे इधर इस टर्म में हम रख के देखते हैं तो दैट विल बी A की पावर 1 is equals to कितना आ रहा है, 1 plus 2 into 1 minus 4 into 1 1 1 minus 2 into 1। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1 plus 2 will be 3, this is minus 4 and 1 minus 2 will be minus 1। तो क्या ये वही मैट्रिक्स A नहीं आ गई, क्या हम इसको A is equals to A ही तो आ गया। हमने LHS लेके चले और RHS, ये भी तो A ही मैट्रिक्स आ गई। तो एक टर्म इसको हम लिख सकते हैं which is equals to A। तो A की पावर 1 भी वापस किसके इक्वल आ गई, A के ही इक्वल आ गई। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं रिजल्ट इज ट्रू या स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equals to 1। तो n is equals to 1 के लिए ट्रू हो गया। अब हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग क्या एज्यूम कर रहे हैं हम, रिजल्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equals to k। अगर हम ये लेके चलेंगे तो pk is equals to हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से a की पावर k, क्या लिख सकते हैं, a की पावर k is equals to what, ये ट्रू लेकर चल रहे हैं तो ये होगा ही n is replaced by k, तो ये आ जाएगा माइनस का 4k एंड देन k और यहाँ से आ जाएगा 1 minus 2k। ये हो गया हमारा रिजल्ट जो कि हमें k plus 1 के लिए ट्रू करने में हेल्प करेगा। नाउ वी हैव टू प्रूव द रिजल्ट इज ट्रू फॉर p k plus 1। तो फॉर n is equals to k plus 1 हम LHS एक साइड लेकर चलेंगे, दूसरी प्रूफ करेंगे। p k plus 1 equals to कितना आ जाएगा, a की पावर k plus 1। मैंने बताया था इसको स्प्लिट कर लेते हैं, a की पावर k into a लिख सकते हैं। a की पावर की वैल्यू हम इस इक्वेशन फर्स्ट से रख सकते हैं इधर,
उसको हम कितना, क्योंकि ये ट्रू था हम लेकर चले थे एज्यूम कर, तो a की पावर k की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, विच इज -4k k1 - 2k, और मल्टीप्लाई में कितना a की भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। a कितना है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 3 1 -4 -1, तो ये आता है हमारे पास। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि क्या ये k+1 में n की जगह पर k+1 जैसा फॉर्म होता है। अगर ऐसा हो जाता है तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर k+1, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन जैसे हम करते हैं रो बाय कॉलम, सेम वे में। तो 3 × 1 + 2k, 3 × 1 + 2k, देन -4k, ये आ जाएगा -4k इसी में, ये फर्स्ट एलिमेंट चल रहा है अभी। नेक्स्ट इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, तो ये आ जाएगा -4 × 1 + 2k, देन किसकी मल्टीप्लाई, -4k की -1 में, तो वो कितना हो जाएगा -4k -1, तो +4k, तो ये बन रही है हमारी मैट्रिसेस। फर्स्ट एलिमेंट आ गया, सेकेंड एलिमेंट आ गया, थर्ड कैसे निकलेगा, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम में करेंगे, 6 एलिमेंट्स निकलेंगे, तो दैट विल बी 3k, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो प्लस का 1 - 2k, और यहां से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k, देन -1 प्लस का 2k, इसकी मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, तो ये आता है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं हमारा कितना आता है। इसके बाद थोड़ा सा जगह नहीं है बोर्ड पर, तो मेरे को रब करना होगा, प्लीज नोट डाउन उससे पहले, और उसके आगे हम सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी, मैट्रिसेस आ रही है कितनी, 3 + 6k -4k, इसको सॉल्व करेंगे -4 -8k, -4 -8k, देन +4k, ठीक है। और नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास 3k - 2k विल बी, मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ k+1, 3k में से 2k जाएगा k+1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -2k -1, तो इसके बाद आया हमारा ये वाला स्टेप, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, इसको भी सॉल्व करके, इसको सॉल्व करेंगे 6k - 4k विल बी 2k, 3 + 2k, नेक्स्ट -4 -8k + 4k विल बी -4k, देन k+1 एज इट इज, फिर आएगा माइनस का 2k -1। अब देखो हमें कैसे बनाना था, अगर हम इसका RHS देखें, रफली मैं बता देती हूँ, इसका RHS k+1 रख के देखेंगे तो RHS कितना होगा, जो हमें प्रूफ करना है। LHS लेकर चले थे हम, ये LHS है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, हम k+1 के लिए ये टर्म लेकर चले थे और हमें RHS इतना प्रूफ करना है। अगर हम इसका RHS देखेंगे तो देखेंगे क्या आएगा, 1 + 2k+1 माइनस का 4k+1, ऐसे दिखना चाहिए कुछ, ये k+1 और 1 - 2k+1, इतना आना चाहिए हमारा। तो अगर हम देखते हैं इसको 2 वेज से कर सकते हैं, मैं वो भी बताती हूँ अभी कैसे। हम चाहें तो इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करके हम दिखा सकते हैं यहीं पर एंड करके, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2k+2, तो ये आ जाएगा 3 + 2k, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4k माइनस का 4k+1 1 - 2k माइनस का 2, तो माइनस का 2 करेंगे तो -1 माइनस का 2k आ जाएगा। तो क्या देखो ये वाला, ये हमारी मैच नहीं करती, बिल्कुल करती है। हम यहाँ पर ऐसे RHS भी निकाल के, ये इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड डाल के कह सकते हैं LHS = RHS, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k+1। लेकिन हम इसको एडजस्ट करके भी, हमें अगर RHS नहीं निकालनी, हमने बस रफ में लिखा हुआ था कि हमें इतना प्रूफ करना है, तो कैसे करेंगे। ये तो एक वे था कि हमने
LHS पे जितना सॉल्व हुआ उतना ला के छोड़ दिया, फिर दूसरी साइड RHS सॉल्व कर ली, उसको भी देखा कि वो भी मैच करती है, तो दिस रिजल्ट इज ट्रू। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हमें बस ये पता चल गया कि हमें इतना प्रूफ करना है, तो इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करना होगा, तो देखो इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। 3 को लिख सकते हैं 1 + 2 2k, इसको लिख सकते हैं कितना, जैसा हमें प्रूफ -4 कॉमन ले लो तो k + 1 ही बचेगा, तो ये तो एज इट इज आ रहा है, ये भी टर्म एज इट इज आ रहा है k + 1 वाला, ये दो टर्म तो एज इट इज आ रही है हमारी। नेक्स्ट है ये -2 -1, तो इसको कैसे करेंगे, अगर हम -2 के -1 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं -2 + 1, हमने क्या किया -1 को -2 के एज इट इज -1 को लिख लिया -2 + 1, तो देखो हमारा रिजल्ट बनते हुए दिख रहा है यहाँ पर 1 + 2 कॉमन k + 1 k + 1 -4k + 1 एंड देन यहाँ से अगर हम लिखेंगे 1 को एज इट इज, ये वाला पहले लिख लिया, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो दैट विल बी k + 1, तो हमने LHS को ही लेके दिखा दिया, दिस इज इक्वल्स टू RHS। तो हमने इधर स्टेप पर नहीं जाना पड़ा, नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जितना सॉल्व हुआ LHS कर लो, फिर RHS सॉल्व कर लो, इक्वेशंस डाल दो फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से pk + 1 इज ट्रू, तो ये हमारा ट्रू हो जाता है। सो द रिजल्ट या स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जैसे कि अभी मैंने लिखना सिखाया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा फिनिश हो चुका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन एज A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और हमें प्रूव करना है AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ एक्सरसाइज 3.3 में, क्वेश्चन नंबर 11, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो सेम, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 करके बताऊंगी, आप उसे देखना। सेम वे में हमें क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, और मैं ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 में करा चुकी हूँ, आपको वहां से चेक करना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, शो दैट एक मैट्रिक्स है B'AB इज सिमेट्रिक, ये या तो सिमेट्रिक होगी या फिर और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो वो बोल रहा है ये जो मैट्रिक्स है B'AB ये सिमेट्रिक होगी अगर A सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमें ये शो करना है। तो जब भी ऐसी चीज शो करनी होती है तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है, पहले हम लेकर चलते हैं A को सिमेट्रिक, A अगर सिमेट्रिक है, लेट सबसे पहले A इज सिमेट्रिक, अगर A सिमेट्रिक है तो अब हमें क्या दिखाना है, ये भी सिमेट्रिक होगा। अब A सिमेट्रिक है तो दिस इम्प्लाइड A' इक्वल टू A, सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ एक्सरसाइज 3.3 के टॉपिक में, A' इक्वल्स टू A, तो हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्ट। अब हमें शो करना कि ये भी सिमेट्रिक होगा, तो B'AB को हमें दिखाना है कि ये भी सिमेट्रिक होगा। हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करके देखेंगे, अगर एज इट इज आ जाता है तो हम कह देंगे यस इट इज सिमेट्रिक, लेकिन अगर विद माइनस साइन आ जाता है तो दैट मींस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो चेक करते हैं, हमें दिखाना है ये सिमेट्रिक है, तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं, एज इट इज आ जाएगा तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि AB का ट्रांसपोज, दो टर्म की मल्टीप्लीकेशन का ट्रांसपोज करते हैं तो B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज होता है, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपोज में। तो सिमिलरली अब हमारे को अगर ये इसका ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में, पहले B का ट्रांसपोज, फिर A का ट्रांसपोज, फिर B के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हमने पढ़ा था A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो मैट्रिक्स खुद होती है, तो हम यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, B' विल बी सेम A' इक्वल टू A, क्योंकि हम A को क्या लेकर चले थे सिमेट्रिक, तो A' की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं A, और B' का B' ट्रांसपोज के ट्रांसपोज से एज इट इज
तो हमने देखा ये आ गया, हम इसका ट्रांसपोज लेके चले थे और ये तो यही टर्म आ गई एज इट इज। तो जब ऐसा होता है कि हम किसी का ट्रांसपोज लेके चलते हैं वो एज इट इज आ जाता है, तो दैट मीन्स दिस इम्प्लाई बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया प्रूफ। सिमिलर मैनर में अगर हम लेट करें ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अब ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो दैट इम्प्लाई ए डैश का, जब हम ए का ट्रांसपोज करेंगे वो हमेशा किसके इक्वल आता होगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल आता होगा। तो अब हमें प्रूफ करना है बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब कि अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी विद माइनस साइन आएगा। तो चेक करते हैं इसका ट्रांसपोज करके। इसके ट्रांसपोज को भी मैंने बताया यही प्रॉपर्टीज लगेंगी। पहले हम बी का ट्रांसपोज रिवर्सल ऑर्डर में, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज नो चेंजेस, बी का ट्रांसपोज। अब ए के ट्रांसपोज की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, माइनस ऑफ ए, क्योंकि ए क्या सी मैट्रिक्स थी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, और बी का ट्रांसपोज विल बी बी। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस का बी डैश ए बी। तो देखो हम जो लेके चले थे वो एज इट इज आया लेकिन विद माइनस साइन। तो जब भी ऐसा होता है तो दिस इम्प्लाई बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ऐसे हमें शो करना है, जब हम लेके चले थे व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ये स्क्यू सिमेट्रिक था तो बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक था, जब ए सिमेट्रिक था तो बी डैश ए बी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। 4th 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और 4th भी इसी टाइप से सेम करना है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी लगा के। अब यहाँ पर ए और बी सिमेट्रिक दिए हुए थे तो ए डैश इक्वल टू ए, बी डैश इक्वल टू बी लेकर चलेंगे हम, क्योंकि ये गिवन है और ये प्रूफ करना है तो इसका ट्रांसपोज लेकर चलना। मैं छोटा सा हिंट दे रही हूँ यहाँ पर, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज जब आप लेके चलोगे तो वो विद नेगेशन साइन ऑफ ए बी माइनस बी ए आ जाएगा। तो सेम टर्म, तो नेगेशन में आते तो हम क्या बोल देते, दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैं उसका लिंक दे दूंगी एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि मैं करा भी चुकी हूँ। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 4th and 5th प्लीज नोट डाउन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि गिवन है हमें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ एक मैट्रिक्स है जो कि इक्वेशन सेटिस्फाई करती है ए डैश, यानी कि ए का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो करके देखते हैं। एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है। सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इक्वल्स टू आई, ये हमें गिवन है कि ये ए मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो यही हम लेकर चलेंगे और इसी रिजल्ट से हम निकालेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज। तो देखते हैं कैसे। ए डैश, ए का ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, रो बिकम्स कॉलम, तो दैट विल बिकम 0 2 y z x y minus z x minus y and then z। इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है किस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में। 0 x x 2 y y minus y z minus z z। This is equals to given है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की क्या होगी, 0 1 0 0 0। तो स्टार्ट करते हैं रो बाय कॉलम मल्टीप्लीकेशन। क्या आएगा हमारा, करके देखते हैं। 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक तरह से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फर्स्ट एलिमेंट। 0 एक्स वाई माइनस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई। 0 माइनस का एक्स जेड देन प्लस का एक्स जेड, तो हमारे पास आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड रो का करते हैं 2y 0, तो 0 2xy देन सॉरी मैंने गलत कर दिया, 2 की मल्टीप्लाई 0 में yz y x आता। फिर से करते हैं 0
एक्स वाई माइनस का एक्स वाई, ठीक है। फिर 2y यानी कि 4, 2y की 2y में मल्टीप्लाई, तो दैट विल बिकम 4y स्क्वायर, देन प्लस का y स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस, ये अगर हम करेंगे तो दैट विल बिकम प्लस का अगेन y स्क्वायर, ठीक है। फिर से करते हैं रो बाय कॉलम, तो ये आ जाएगा कितना 2yz देन माइनस का yz एंड देन माइनस का yz, तो ये आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट आएगा इस रो की, अब तीनों कॉलम्स में करेंगे तो 0 माइनस का xz प्लस का xz, तो माइनस xz प्लस xz देन 2yz माइनस का yz प्लस माइनस का अगेन yz, देन थर्ड आता है हमारा इस रो की, इसमें करेंगे तो z स्क्वायर देन z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और इसको भी करेंगे तो प्लस z स्क्वायर, तो 3 टाइम्स z स्क्वायर आ गया। ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, मैं ठीक से लिख देती हूँ, ये आ गया z स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बिकम्स 2x स्क्वायर, देन दिस इज 0, दिस इज ऑल्सो 0, 0 0, राइट, 0 सेम है, ये 4 5 6, तो दैट विल बिकम 6y स्क्वायर, 2yz माइनस के, ये भी माइनस yz, तो ये भी क्या आएगा सॉल्व होके 0, दिस इज ऑल्सो 0, 2yz माइनस का yz अगेन 0, z स्क्वायर 3 टाइम्स, तो दैट विल बिकम 3z स्क्वायर। तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है विच इज इक्वल टू, हमें गिवन था आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 के इक्वल। तो हम कंपेयर अगर यहाँ से करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं इनको, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसको कंपेयर करेंगे तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6 एंड y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 6, यही वैल्यूज हैं। सिमिलरली 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 3, तो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x y z। होप सो समझ में आ गया होगा, प्लीज नोट डाउन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमें गिवन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x की किन वैल्यूज के लिए ये 3 मैट्रिक्स दी हुई है, इनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो हम देखते हैं नल मैट्रिक्स आ जाए, ये मैट्रिक्स है जो कि किस ऑर्डर की बनेगी, अगर हम देखो इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, तो जब लास्ट ऑर्डर बनेगा वो 1 क्रॉस 1 का बनेगा, तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की मतलब एक ही एलिमेंट की मैट्रिक्स जो कि नल मैट्रिक्स, यानी कि हम इसको कंपेयर करेंगे 0 से, नल मैट्रिक्स से 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की। तो स्टार्ट करते हैं और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, वैसे तो इजी है आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इन दोनों की, तो जो कि 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की आने वाली है, 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की। तो मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम, कैसे आएगी, 1 इंटू 1 1 4 1 प्लस कितना आएगा 4 प्लस 1 4 प्लस 1, ये क्योंकि 1 क्रॉस उसकी आएगी 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की, तो ये पहला एलिमेंट हुआ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1 प्लस 4 प्लस 1। नेक्स्ट सेकेंड, फर्स्ट इसी रो की सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, तो दैट विल बी ओनली 2, देन 0 2 प्लस 2, तो दैट विल बी 2 प्लस 2। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन लगी है 0 2 x और इक्वल टू इसके इक्वल। तो देखते हैं ये आया है हमारे पास 4 5 6 2 4 की मल्टीप्लाई हमें करनी है 0 2 x में, जो कि इक्वल टू 0 के है, नल मैट्रिक्स के है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ से देखो किस ऑर्डर का आने वाला है, मैंने बताया था 1 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 1, तो एक 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट आने वाला है।
जिसको हम नल मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। तो दैट विल बी 0 प्लस 4 एंड देन 4x। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? नल मैट्रिक्स। यानी कि हम इसको अगर नंबर में लिखना चाहे तो दिस इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप से लिख सकते हैं नल मैट्रिक्स को, क्योंकि सेम ऑर्डर की होगी तभी कंपेयर होगी। यहाँ से हम देख सकते हैं 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर कंपेयर करें मैट्रिक्स के एलिमेंट इक्वल टू 0 होगा, तो 4x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -1। सिंपल। तो x की -1 वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स के इक्वल होगी। होप सो समझ में आएगा। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आप लोगों को खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 3.2 जब हमने की थी ये पूरी ही एज इट इज थी, तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं नहीं करा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि गिवन है अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स। कोई मैन्युफैक्चर है जो कि 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जो कि है XYZ, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। वो जो 3 प्रोडक्ट्स है वो 2 मार्केट में सेल करता है। एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। उसने एनुअल सेल दी हुई है दोनों मार्केट की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसी क्वेश्चन से बनता है हमारा ए पार्ट 10th का। इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर, तो X प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसने सेल प्राइस दिया हुआ है 2.50 रुपीज है, X प्रोडक्ट का 1.50 रुपीज है, Y प्रोडक्ट का और Z प्रोडक्ट का है 1 रुपीज दिया हुआ है। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। दोनों ही मार्केट में, मतलब मार्केट 1 और मार्केट 2 का हमें टोटल रेवेन्यू बताना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में अब 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या क्या है? जो कि 2 मार्केट में सेल करता है, हम उसको मैट्रिक्स में लिख लेते हैं। 10,000 रुपीज 10,000 प्रोडक्ट है X प्रोडक्ट, Y प्रोडक्ट, Z प्रोडक्ट। तो ये 3 प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में वो प्रोड्यूस करता है 2000 प्रोडक्ट देता है, फर्स्ट मार्केट में सेल करता है, और Z प्रोडक्ट करता है 18,000 एंड सेकंड मार्केट में वो सेल करता है X प्रोडक्ट 6,000 प्रोडक्ट्स, देन 20,000 Y product and 8,000 Z product is in market 2। तो हमें XYZ के रुपीज दिए हुए हैं कि वो किस रेट में सेल करता है, और हमें टोटल क्या बताना है, रेवेन्यू कितना होगा फर्स्ट और सेकंड मार्केट का। तो हम अब देखो, हमने ये देखा ये 2 क्रॉस 3 की मार्केट है, तो हमारी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होगी? जब 3 क्रॉस समथिंग का कुछ बनेगा। 3 क्रॉस, अब देखो अगर तीनों प्राइस, X का प्राइस हम लिखते हैं जो कि 2.50 रुपीज गिवन है, Y का हम प्रोडक्ट का रेट लिखते हैं 1.50 गिवन है, एंड 1 रुपी इज फॉर Z प्रोडक्ट। अब देखो ये किस ऑर्डर में बनी थी? क्रॉस 1 में, तो इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, और जो आएगा वो दोनों मार्केट का क्या आएगा? 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, जो कि फर्स्ट रेवेन्यू देगी, टोटल रेवेन्यू फर्स्ट मार्केट का और सेकेंड मार्केट का। तो ट्राई करते हैं इसको मल्टीप्लाई 10th का ए पार्ट। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम इसको कैसी मैट्रिक्स आने वाली है। 10,000 मल्टीप्लाई 2.50, ये फर्स्ट मार्केट का चल रहा है, फर्स्ट रो की अगर हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा रेवेन्यू जो आएगा ये फर्स्ट मार्केट का टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, प्लस 2000 मल्टीप्लाई 1.50 एंड प्लस 18,000 इंटू 1, तो ये रुपीज के अकॉर्डिंग आ गया फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो 6,000 सेकेंड मार्केट का क्या आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड मार्केट में कितने प्रोडक्ट सेल करता है X प्रोडक्ट 6,000, प्लस टोटल रेवेन्यू 20,000 मल्टीप्लाई 1.50 प्लस 8,000 मल्टीप्लाई 1। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको अगर हम चेक करेंगे 10,000 इंटू 2.50 जो कि आ जाएगा 25,000 करके देख सकते हैं मल्टीप्लाई 2,000 15 इंटू 3 एंड दिस विल बिकम 3,000
plus 3000 and 18,000 will be same 18,000. तो ये आ गया हमारा, और यहां से फर्स्ट मार्केट का चल रहा है, ये सेकेंड मार्केट का अगर हम करेंगे 6, 25 into 6 will be 15, तो that will become 15,000. Then 20 into 1.5, 15 into 2 will be 3, तो that will be 30,000, क्योंकि 20 into कितना हो जाएगा 1.50, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और यहां से आ जाएगा 8,000. तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है. 20,000 25,000 प्लस 3 इंटू 18. तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 अलग से सॉल्व कर लेते हैं. 25,000 3,000 एंड देन 18,000. तो 3 zeros एज इट इज, ये हो जाएगा 8, 3, 11 एंड 6 46. तो ये आ गया हमारे पास 46,000. नेक्स्ट इसमें भी सेम 3 zeros एज इट इज, then 5 and 8, 3, then 3 plus 1, ये आ जाएगा 3 plus 1 4 and 1 5. दिस इज 53,000. तो ये हमारा आ गया फर्स्ट मार्केट का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू. दिस इज सेकेंड मार्केट टोटल रेवेन्यू. तो दैट विल बी द आंसर. होप सो समझ में आएगा. प्लीज नोट डाउन. सेम है हमारा इसका सेकेंड बी पार्ट, जो कि आप लोगों को करना है. बस यहाँ पर क्या हो गया, ये रेट चेंज हो जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल रेवेन्यू निकालना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट. सेम वे में हमें करना है, आप कर सकते हैं. बस यहाँ पर एक चीज अलग है, 2 रुपीज एज इट इज रहेगी रुपीज में, 1 रुपीज भी 1 रुपीज रहेगा 10th के बी पार्ट में. 50 पैसा को हम 0.5 लिख सकते हैं, 0.50. तो रुपीज में अगर हम उसको लिखेंगे तो 0.50 रुपीज लिख सकते हैं. तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा. तो ये हो जाएगा 10th क्वेश्चन. नाउ आते 11th क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी. फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आना चाहिए. तो बस यहाँ पर पता होना चाहिए हमें क्वेश्चन का कि एक्स मैट्रिक्स जो लेनी होगी हमें किस ऑर्डर की लेनी होगी, कि हमें 2x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर मिले. तो क्वेश्चन नंबर 11 में करा नहीं रही हूँ, बस थोड़ा सा बता रही हूँ हिंट कि एक्स मैट्रिक्स निकालनी है हमें, जिसकी मल्टीप्लाई हम किस टाइप की मैट्रिक्स में कर रहे हैं, जो कि 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है. और आंसर शुड बी ऑफ किस टाइप की मैट्रिक्स का आंसर आ रखा है हमारा, जो कि 2x3 ऑर्डर की है. तो देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी होगी जब इसका पीछे वाला 2 टर्म हो और आगे वाला क्या आना चाहिए, लास्ट 2. तो यानी कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लेंगे हम, जब 2x2 लेंगे तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है और 2x3 की मैट्रिक्स का रिजल्ट आने वाला है. तो यहाँ पर यही था कि एक्स मैट्रिक्स कैसे आने वाली है, हमें जो लेनी है x1 x2 करके जो लेंगे हम मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर में लेंगे. यहाँ पर हम एलिमेंट्स ले सकते हैं x को कैसे, 2x2 की मैट्रिक्स x1 x2 x3 एंड x4, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स x. अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जो कि हमें इंडक्शन से ही करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd किए थे. फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, कर सकते हो आप लोग. ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिसेस दिए हुए हैं, जहां पर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, मीन्स कम्यूटेटिविटी ये लोग सेटिस्फाई कर रहे हैं. दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये कम्यूटेटिविटी सेटिस्फाई करती है, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए. तो इस रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं. हमें प्रूफ करना है सबसे पहले ये, प्रूव दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन ए बी एन इज इक्वल्स टू बी एन ए. तो अगर हम देखेंगे एन को 1 रखेंगे, वही P1 P2 P1 लेके चलेंगे, अगर एन को 1 रखेंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, जो कि था ही. तो ये तो हैंड्स प्रूव्ड है एन इक्वल टू 1 के लिए. के के लिए हम ट्रू लेकर चलेंगे और k प्लस 1 के लिए दिखा देंगे. तो सेम क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd की तरह आप लोग ट्राई कर सकते हैं. फर्दर प्रूफ दैट सेम काम करना है हमें, यही सेकंड पार्ट इसका दिया हुआ है. साथ में हमें ये भी प्रूफ करना है ए बी का होल पावर एन इज इक्वल्स टू, अब देखेंगे अगर एन को 1 रखेंगे वही PMI से करेंगे, ए बी की होल पावर 1 इज इक्वल्स टू ए की पावर 1 बी की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू ए बी. तो 1 के लिए P1 इज ट्रू, तो हम देखते हैं P1 इज ट्रू.
देन पीके के लिए हम ट्रू ले लेंगे, मीन्स ए बी के वही चीज होने वाली है, कर सकते हो आप लोग, तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। तो ये हम ट्रू एज्यूम लेकर चलते थे, एज्यूम कर लेते थे, फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट सेम है, एंड देन वी हैव टू प्रूव दैट फॉर पी के प्लस वन, पी के प्लस वन हो जाता था ए बी की होल पावर के प्लस वन, तो इसको लिख सकते थे ए बी की होल पावर के और इनटू में ए बी। तो ए बी की इसकी वैल्यू हम रख सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन, जिसको हम लिख सकते हैं ए की पावर के बी की पावर के, और इसकी मल्टीप्लाई किसमें है, ए बी में। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ए की पावर के बी की पावर के और ये हो जाएगा ए बी। अब हम क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटेटिव लॉ क्योंकि हमें यूज करना है, ये मल्टीप्लाई थी हमारी, हम इन दोनों को साथ में ले लेते हैं, फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं। हम दरअसल ए इधर लाना चाह रहे हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। अभी हमने रिजल्ट लिया था, हमने ये प्रूफ किया था इस वाले में, फर्स्ट पार्ट में। अगर आप के लिए ट्रू लेके चलोगे तो हमने यहाँ पर प्रूफ किया होगा फॉर पी के लिए हमने प्रूफ किया होगा ए बी की पावर के इज इक्वल्स टू बी के ए, तो हम इसकी जगह पर ए बी के लिख सकते हैं। तो इस वाले रिजल्ट को यूज करते हुए हम इसको लिख लेंगे ए बी के और इनटू बी, और इसको हम कॉम्पिटेटिव लॉ यहाँ पर a की पावर k इंटू ए को साथ में ले लेंगे और यहाँ पर b की पावर k इंटू बी को ले लेंगे, ये बन जाएगा a की पावर k प्लस वन एंड b की पावर k प्लस वन। तो हैंस द रिजल्ट k प्लस वन के लिए ट्रू हो गया। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। होप सो समझ में आया होगा, प्लीज नोट डाउन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो कि क्या गिवन है, एक ए मैट्रिक्स गिवन है सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई, मतलब कि अगर ए की ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हमें लेकर चलना है। देन तब हमें रिजल्ट बताने, तो बहुत ही सिंपल है, ए स्क्वायर करके देखते हैं। ए स्क्वायर विल बी व्हाट, अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा में जब हम करेंगे तो दैट विल बिकम कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर देन बीटा गामा प्लस का बीटा गामा, देन अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा गामा अल्फा माइनस का अल्फा गामा एंड देन अल्फा बीटा प्लस का अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं क्या आ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा एज इट इज। हम देख रहे हैं ये दो टर्म जीरो हो रही हैं, तो दिस इज जीरो और ये दोनों सेम है, बीटा गामा ये दोनों सेम आ रही है, विच इज इक्वल्स टू हमें गिवन है दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिला है दिस इज इक्वल्स टू वन, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू वन। अब हम अपने ऑप्शंस करेक्ट चेक कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं वन सबसे पहले लिखा हुआ है, तो अगर इसको ले जाएंगे वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू जीरो। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्लीज नोट डाउन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो हमारे पास ए मैट्रिक्स कैसी होगी, तो इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो वो नल मैट्रिक्स ही होगी। क्यों, क्योंकि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारे पास रिजल्ट होता है कैसा, कि ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, जबकि अगर ए क्या हो जाए हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए, स्क्यू सिमेट्रिक होगी तो हमारे पास रिजल्ट होगा ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस का ए जे आई। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर सपोज इसकी वैल्यू 1 है, ये दोनों 1 रहे और ये 1 माइनस 1, तो ये नहीं हो सकता। अगर सपोज किसी की वैल्यू है, कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए मैट्रिक्स, पहले तो स्क्यू सिमेट्रिक का पूरा डायगोनल जीरो होता है, जबकि ऐसा सिमेट्रिक में नहीं होता। हो भी सकता है, इट्स ओके, लेकिन स्क्यू में स्पेशल है कि डायगोनल विल बी जीरो, शुड बी जीरो। अब यहाँ के साइन जो होते हैं, अगर ये 2 है तो स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ -2 होता है,
जबकि सिमेट्रिक में दोनों सेम साइन होने चाहिए। तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना कि ये हमारा जीरो एलिमेंट के लिए देखो हम माइनस लगाए चाहे प्लस लगाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए हमारे पास मस्ट है कि मैट्रिक्स शुड बी नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Here is in question number 14. Now comes question number 15. If A is a square matrix, question number 15 है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट A स्क्वायर यानी कि A का A में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, A मैट्रिक्स आ जाता है। देन तब हमें देखना है I प्लस A का होल क्यूब इक्वल्स टू -7A, ये हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो यहां पर ये फाइंड करना है जहां पर ये गिवन है, दिस इज गिवन, और हमें ये फाइंड करना है, फाइंड दिस, राइट। तो फाइंड करके देखते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब हम लिख सकते हैं a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और -7a एज इट इज। तो ये लिख सकते हैं a प्लस बी की होल क्यूब की आइडेंटिटी से। अब i का क्यूब आइडेंटिटी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितनी भी मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो वो क्या आएगी, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगी। तो इसको मैं i लिख सकती हूँ। अब a क्यूब है तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर की जगह मैं a लिख देती हूँ, पहले a स्क्वायर इंटू a लिख सकते हैं। दिस इज i की मल्टीप्लाई किसी में भी हो जाए, दैट विल बी 3a एंड दिस विल बी 3a स्क्वायर -7a। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा i प्लस a स्क्वायर की जगह मैं रिजल्ट यूज कर रही हूँ a स्क्वायर इक्वल टू a, तो a इंटू ए अगेन हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 3a, a स्क्वायर की जगह मैं फिर से रिजल्ट यूज कर रही हूँ 3a -7a। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी a रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा i प्लस a प्लस 3a 6a -7a। तो देखो 6a प्लस a 7a चला गया, तो यहाँ पर ये सिंपल कितना बचता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी विच इज गिवन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। तो प्लीज नोट डाउन। तो यहाँ खत्म होती है हमारी मैट्रिसेस की मिसलेनियस। होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। वैसे तो मैट्रिसेस यहाँ खत्म होती है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट पे बेस मैं कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। प्लीज उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। अभी वो थोड़ा सा टाइम लेगी क्योंकि पहले मैं डिटर्मिनेंट पढ़ाना चाहती हूँ। वो बहुत ट्रिक्स बहुत ही यूजफुल होंगी आप लोगों के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।